Right. So, welcome to Dr. Haider Maths classes, students. So, now I am going to start the very important topic for your examination point of view. देखिए ये जो एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 7.10 which is based on the properties of definite integral 7.10. Okay, this is the very important question for our examination point of view. हेलो, हाँ बेटा मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो ये जो एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 7.10 और 7.10 दैट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% सी सेक्शन में आना ही आना है। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से करेंगे, राइट। और साइड बाय साइड मैं प्रॉपर्टीज भी आपको लिखता चलूंगा ताकि आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, वी विल डिस्कस साइमल्टेनियसली। ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज 7.10 that is 7.1 question based on the properties of definite integrals. Okay, so the very first question number 1, 0 से pi by 2 cos square x dx. Okay, this is the question. So इस क्वेश्चन को हम लोग लिखा I is equals to 0 to pi by 2 x square x dx. Okay, put it number 1. अब देखो इसको हम लोग बगैर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को यूज किए हुए भी कर सकते हैं बिना इसके कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 और अलग अलग इंटीग्रेशन करके और लगा दीजिए, ठीक है ना। लेकिन चूंकि क्वेश्चन एक्सरसाइज बेस्ड है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, तो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि 0 टू ए, जब भी 0 टू ए रहेगा तो ये प्रॉपर्टी हम लोग जरूर लगाएंगे, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू ए फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए क्योंकि लिमिट हमारा 0 टू पाई बाई 2 है। तो ये हो गया 0 से पाई बाई 2 एंड कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स एक्स। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो गया 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हमारी सेकेंड रिजल्ट हो गई, ठीक है भाई। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, so I plus I 2i and limits are 0 to pi by 2 and cos square x plus sin square x dx and cos square x plus sin square x 1 and 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x और लिमिट हो गई 0 से पाई बाई 2। अब एफ बी माइनस एफ ए लगा दिया तो पाई बाई 2 माइनस 0, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 2i, सो द वैल्यू ऑफ i इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 एंड दिस इज द आंसर। ओके, this is the answer. Now the question number 2. The second question is 0 से pi by 2 root sin x upon root sin x plus root cos x and dx। ये क्वेश्चन है, राइट। तो पहले हमने लिख दिया इसको I इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 रूट साइन x अपॉन रूट साइन x plus root cos x dx and put it number 1. And since the question based on 0 to a वाली प्रॉपर्टी फिर लगा दीजिएगा, तो प्रॉपर्टी अभी हमने यहाँ पे लिख रखा है तो प्रॉपर्टी लगा दिया गया। तो ये हो गया 0 से पाई बाई 2 रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ओके, डिवाइडेड बाई रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स plus root cos pi by 2 minus x and dx
सिंप्लीफाई कर दीजिए, आई इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई दिस इज साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स रूट कॉस एक्स एंड कॉस 90 माइनस थीटा रूट साइन एक्स। ओके, अब आपको डिनोमिनेटर सेम मिल गया है, तो इसको रिजल्ट नंबर 2 डाल करके बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड कर दीजिए, बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया गया, तो लेफ्ट साइड हो गया आपका 2i और राइट साइड हो गया, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो गया रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, तो न्यूमरेटर भी ऐड हो जाएगा आपका, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स, ये कैंसिल हो गया आपका, 1 हो गया और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, सो 2i इज इक्वल्स टू x टू 0 to pi by 2, so this is equals to pi by 2, so the value of I is equals to pi by 4, and this is the answer of this question number 2. Okay, question number 3 वही चीज है आपका, सेम थर्ड क्वेश्चन भी, लेकिन चूंकि ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है इसलिए हर एक क्वेश्चन को मैं ट्राई करूंगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, 0 से पाई बाई 2, 0 to pi by 2 and sine to the power 3 by 2 x dx upon sine 3 by 2 x plus cos 3 by 2 x. Okay, this is the question. तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 साइन 3 बाई 2 x अपॉन साइन 3 बाई 2 x प्लस कॉस 3 बाई 2 x. ओके, dx पुट इट नंबर 1 एंड अप्लाई द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, 0 टू a के इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx, ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 एंड साइन क्यूब 3 बाई 2 और पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई साइन टी बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स एंड साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ऊपर कॉस आ जाएगा आपका, सो आई इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 cos टू दी पावर 3 बाई 2, नीचे हो गया cos टू दी पावर 3 बाई 2 x और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन टू दी पावर 3 बाई 2 x एंड dx, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो इसको ऐड कर देंगे। सो बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो i प्लस आई 2i और इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, साइन टू दी पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस टू दी पावर 3 बाई 2 एक्स डिवाइडेड बाई कॉस टू दी पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस साइन टू दी पावर 3 बाई 2 एक्स dx, this will be cancel out, 1 का इंटीग्रेशन x, so 2y is equals to x, limit value 0 to pi by 2, apply fb minus fa, so I is equals to pi by 4, and this is the answer of this question number 3, right? Question number 4 remains same, again you will apply. Okay, now I am moving to question number 5. Question number 4 you will try. Okay, I am going to question number 5 because the question number 4 is same, we will get the same answer, pi by 4 by applying the property 0 to a. Okay, so now the question is minus 5 to 5 modulus of x plus 1 dx, x plus 2 sorry, x plus 2 dx. Okay, so x plus 2 dx, तो अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है
कि मॉडुलस के केस में ये प्रॉपर्टी लगनी है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। मॉडुलस के केस में ये प्रॉपर्टी आपकी लगेगी ध्यान से, राइट। अब हम इसमें ए और बी तो हमारे पास है, सी क्या है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मॉडुलस हो गया, किसका मतलब हो गया कि हेयर x प्लस टू इज लेस देन 0, है ना भाई। देन इफ x इज लेस देन -2, और एक बार ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं, एंड x प्लस टू इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन -2। तो अब आपका इंटीग्रेशन हो गया, t की वैल्यू निकल के आ गई -2, सो -5 से -2, और माइनस चूंकि निगेटिव हो गया तो x प्लस टू डी एक्स, ठीक है, और प्लस -2 से क्या हो गया 5, और x प्लस टू डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका -x² प्लस 2x, लिमिट वैल्यू -5 to -2, okay, and plus x² and plus 2x, and the limit value is -2 to 5. Apply the FB minus FA. So this is -2² 4/2, and -2 to the 4, and -5², 25/2, and -5 to the 10. FB minus FA, and plus here 25/2 and plus 10, okay, and -2² -4/2 and -4. So final result solve कर दें। So 2 and -4 means minus of -2 or 20, so this will be -5/2 -2 and -5/2, है ना, -20, और हाँ ठीक है, -5/2, ओके, एंड प्लस 45/2, और ये हो गया 2 -2 बार -+2, तो ये आ गया आपका, ओपन कर लेते हैं भाई, तो +2 और +5/2 एंड +45/2 एंड +2, तो 2 और 2 4, और +50/2, यानी कि हो गया 4 + 25, द आंसर इज 29। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मॉडुलस टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, sixth question number 6, and the sixth question is limits 2 से 8 मॉडुलस ऑफ x - 5 dx। यहाँ भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, a to b f(x) dx, a to b f(x) dx is equals to a to c f(x) dx plus c to b f(x) dx, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने लगा दिया। अब इसमें वैल्यू निकाल करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है, जो कि मॉडुलस का क्वेश्चन है। सो हेयर x - 5 इज लेस देन 0, कब हो जाएगा भाई, इसका मतलब ये हो गया कि इफ x इज लेस देन 5, और दूसरा केस क्या बन जाएगा, एंड x - 5 इज ग्रेटर देन 0, तो इफ x इज ग्रेटर देन 5, तो c की वैल्यू आपकी 5 निकल करके आ गई, है ना। तो लिमिट अब हमारे पास हो गया कि 2 से 5, और फंक्शन हो जाएगा आपका निगेटिव -x - 5 dx, और प्लस 5 से 8, और x - 5 dx, ठीक है भाई। तो ये हो गया अब आपका -x² -5x, और लिमिट वैल्यू हो गई 2 से 5, एंड प्लस x² -5x, और लिमिट वैल्यू हो गई 5 to 8।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो गया -25/2 एंड -25 FB and minus FA, 4/2 and -2 5s are 10, okay, and plus 8 square 64/2 and -8 5s are 40 and -25/2 and -25. This is the, अब इनको सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो एक काम कर लें कि पहले ओपन कर लें इसको या बाद में कर लें, जैसी मर्जी कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका -50 +25 -25/2 हो गया, और 2 2 से 4 कैंसिल कर दिया, -8, तो ये +8 हो जाएगा आपका, +8 हो गया, ठीक है, क्योंकि -8 है ना, 2 2 से 4 ये हो गया, और 2 - 2 -8, -2 माइनस और माइनस बाहर है, तो +8 हो गया। ये वैल्यू तो हो गई इसकी, और ये हो गया 32 और -40, यानी कि -8 ये हो गया, और माइनस में ये हो गया -25, -25 बाहर माइनस है, तो +25/2, तो +25/2 हो गया, ठीक है। अब इनको खोल देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 25/2 एंड -8 और +-8 और +25/2, 25 25 50 बटे तो 25 ये हो गया, -16 ये आ गया, आंसर इज 9 हो गया, ठीक है। गॉट इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 0 से 1 x into 1 minus x whole to the power n dx, राइट। तो यहाँ पर भी हम लोग प्रॉपर्टी वही लगाएंगे 0 to a वाली, कि सिंस 0 to a fx dx is equals to 0 to a function of a minus x dx, लगा दीजिए प्रॉपर्टी। तो I is equals to 0 to 1 x into 1 minus x whole to the power n dx, put it number 1 and then apply the property x. x is equals to क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 minus x, okay, 1 minus x, और ये हो गया 1 minus x and now whole to the power n dx. So this is 0 to 1 1 minus x, बोल दीजिए -1 plus x, x to the power n हो गया, dx हो गया। ये आपका दोनों को ऐड कर लें यहाँ पे, है ना, ऐड करने की जरूरत भी नहीं है, अब इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका 0 से 1 और ये हो गया x to the power n dx एंड माइनस x to the power n plus 1, है ना, dx, राइट। और यहाँ भी लगा दीजिए 0 to 1। अब ये हो गया x to the power n plus 1 अपॉन n plus 1 अपॉन n plus 1, लिमिट हो गई 0 से 1 माइनस ये हो जाएगा x to the power n plus 1 n plus 2 अपॉन n plus 2, और लिमिट हो गई 0 to 1। और एफ बी माइनस एफ ए लगा दीजिए, तो 1 to the power 1 ही आ जाएगा, 1 अपॉन n plus 1, 0 हो गया, और 1 अपॉन n plus 2 आ गया। एलसीएम ले लीजिए इसका, सो n plus 1 into n plus 2 एलसीएम हो गया, सो n plus 2 एंड माइनस n -1 साइन चेंज हो गया, दिस इज कैंसिल, सो 1 अपॉन n plus 1 into n plus 2, and this is the answer of this question number 7. Okay. Now, 8th question. Again, this is the very important question. Question number 8. This is the important. Okay. Important question. And 8 is 0 to pi by 4 and log of 1 plus tan x dx. This is the question. So I is equals to 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x dx. And now apply the property. A since 0 to a fx dx is equals to 0 to a f of a minus x dx. So property लगा दीजिए 0 to pi by 4 log 1 plus tan
पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है भाई, एंड डी एक्स। और यहाँ पे tan a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो ये हो गया 0 से पाई बाई 4 एंड log ऑफ 1 प्लस tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है भाई, ओके। tan पाई बाई 4 1 आ जाएगा ना आपका, तो 0 से पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एंड डी एक्स आ गया, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, 0 से पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस एक्स, सो 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स डी एक्स आ गया, दिस इज कैंसिल आउट। तो ये आ गया आपके पास 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस एक्स, कैसे लिख दिया, tan एक्स है यहाँ पे, एक मिनट, tan पाई बाई 4 1 tan एक्स, सारी यहाँ से गलती हो, तो दिस इज 1 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan एक्स एंड डी एक्स। So 0 to pi by 4 log of, take the LCM, 1 plus tan x, so 1 plus tan x plus 1 minus tan x and dx, so this is plus minus cancel, so 0 to pi by 4 log of 2 upon 1 plus tan x and dx। अब यहाँ पर आने के बाद प्रॉपर्टी लगा दीजिए लॉग की, तो 0 से पाई बाई 4 log 2 dx एंड माइनस 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan x, ठीक है भाई, एंड dx। और हम लोगों ने क्वेश्चन यहीं से शुरू किया था कि 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan x दैट इज इक्वल्स टू i। सो यहाँ से ये वैल्यू हम लोग डाल देते हैं i, और ये सिंप्लीफिकेशन हमारा हो गया i का। सो i इज इक्वल्स टू, अब log 2 तो कांस्टेंट हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, तो x इंटू 0 टू पाई बाई 4 एंड माइनस i, राइट, फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1, ओके। ये माइनस i को इधर ले आइए, तो माइनस i और i इधर आके 2i हो गया, सो 2i इज इक्वल्स टू log 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 4, है ना, log 2 इंटू पाई बाई 4, ये 2i की वैल्यू आ गई, तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, ये 2 इधर आ जाएगा, तो i इज इक्वल्स टू पाई बाई 8 log 2, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान रहे, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है, दैट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, ओके, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं। चलिए ले लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन इज 0 to 2x into 2 minus x dx, so integration 0 to 2x into 2 minus x dx, put it number 1 and apply the property since 0 to a fx dx is equals to 0 to a function of a minus x dx, सो इंटीग्रेशन 0 से 2 x की जगह पर क्या हो गया आपका 2 माइनस एक्स इंटू रूट ओवर 2 माइनस एक्स एंड डी एक्स, ब्रैकेट खोल दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, 0 से 2 माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा आपका भाई, माइनस माइनस प्लस रूट एक्स बच गया, तो रूट एक्स का मतलब एक्स टू दी पावर 1/2 डी एक्स, तो ये हो गया 2 और 0 से 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 डी एक्स, और माइनस 0 से 2 और एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1 3/2 डी एक्स, ठीक है।
दोनों पे लगा देते हैं लिमिट वैल्यू। तो ये आ गया आपका 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 और ये हो गया 2/3 और लिमिट वैल्यू हो गई 0 से 2 एंड माइनस ये हो गया आपका 5/2 2/5 और x टू दी पावर 5/2 और लिमिट वैल्यू हो गई 0 से 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए 4/3 और यहाँ 2 टू दी पावर 3/2। चलिए 4/3 इंटू 2 टू दी पावर 3/2, ये तो 0 ही हो गया, -2/5 और 5 2 टू दी पावर 5/2 और ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4/3 और ये हो गया आपका 2√2 आ गया और -2/5 और ये हो जाएगा आपका 4√2 हो गया। ठीक है भाई, 4√2, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8/3√2 एंड -8/5√2, 8/5। ठीक है भाई, यहाँ पर छोड़ सकते हैं या एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर दीजिए तो फर्दर एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं हम लोग इसमें कि 8√2 को कॉमन निकाल दिया तो ये हो जाएगा 5 - 3, है ना, 1/3 - 1/5, तो ये हो गया 8√2, एलसीएम 15 हो गया, तो 5 - 3 आ गया, राइट, 5 - 3 2 यानी कि 16√2/15। This is the answer of this question, right? Now, the very important question we are going to discuss. The very important question number 10, right? Question number 10. Next question. बहुत ही important question है. Very important question, right? Many times this question asked in the board examination. So 0 से π/2 2 log sin x minus log sin 2x dx. This is the question. Okay. तो पहले हम लोग इसमें I is equals to 0 to π/2 2 log sin x minus log sin 2x dx. Put it result number 1 and now apply the property. Okay, now property बाद में अप्लाई कर लें, अभी इसको हम लोग log sin 2x की आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो 0 से π/2 2 log sin x minus log sin 2x is equals to 2 sin x into cos x and dx। अब यहाँ पे 0 से π/2 2 log sin x माइनस और इसमें log की डिफिनेशन लगा दीजिए, ये हो गया log 2 प्लस log sin x एंड प्लस log cos x, ठीक है भाई, dx। अब इसको खोल देते हैं, तो ये हो गया 0 से π/2 2 log sin x माइनस log 2 माइनस log sin x एंड माइनस log cos x और dx हो गया। इनको और इनको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0 से π/2, तो ये हो गया log sin x और माइनस log cos x, है ना, और माइनस log 2, ठीक है, dx। ये आपका पुट इट नंबर 1 बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द आइडेंटिटी। अब हम लोग आइडेंटिटी लगाने जा रहे हैं। सो I इज इक्वल्स टू 0 से π/2 और इसको log ऑफ, एक में लगा दें, दोनों में लगा दें, दोनों में लगा देते हैं, तो log ऑफ sin π/2 माइनस x
and minus log cos of pi by 2 minus x and minus log 2 x। तो ये आ गया आपका i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 log sin 90 माइनस थीटा cos x and minus log sin x and minus log 2 then dx। ओके, अब इन दोनों रिजल्ट को ऐड कर दीजिए। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया तो i प्लस आई 2i और लिमिट हो गया 0 से पाई बाई 2। फर्स्ट फंक्शन इज log sin x माइनस log cos x एंड माइनस log 2 एंड प्लस log cos x, है ना भाई। तो log cos x माइनस log sin x एंड माइनस log 2 एंड dx। माइनस log प्लस log कैंसिल हो गया, माइनस log cos x प्लस log कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 एंड माइनस 2 log 2 हो गया, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। सो 2i इज इक्वल्स टू माइनस 2 log 2 और 1 का इंटीग्रेशन x और 0 से पाई बाई 2। ठीक है, तो एक 2 तो कैंसिल कर दिया, तो i इज इक्वल्स टू माइनस log x और पाई बाई 2 ये आ गया आपका पाई बाई 2, आगे तो 0 हो गया। सो द फाइनल आंसर इज माइनस पाई बाई 2 log 2 है यार, log 2। ठीक है ना, दिस इज log 2। log 2 okay minus pi by 2 log 2 and this is the answer of this question number 10। आई बात समझ में? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 and question number 11th is minus pi by 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी चेंज होएगी, है ना। क्या प्रॉपर्टी होगी कि हम लोग माइनस ए टू ए की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, अगर ये फंक्शन ऑड है या इवन है, तो इससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें प्रॉपर्टी आपके पास है, राइट। प्रॉपर्टीज है हमारे पास कि ये प्रॉपर्टीज पहले मैं लिखता हूँ या डिस्कस करता हूँ, फिर क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, माइनस ए टू ए क्या हो जाएगा कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। ठीक है भाई, इफ कब आएगा? इफ फंक्शन इज इवन। फंक्शन इज इवन मीन्स, इवन का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ये चीज हमें पहले चेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना, ये चीज पहले चेक करनी पड़ेगी। इसके बाद प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो इसका जब निगेटिव लेंगे तो स्क्वायर है, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो सिंस लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन माइनस एक्स होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल्स टू एफ एक्स। एफ एक्स के बराबर आ गया आपका, देयरफॉर इट इज इवन फंक्शन, इट इज इवन फंक्शन। और ये जब फंक्शन इवन हो गया तो प्रॉपर्टी लगने के बाद क्या हो गया? i इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 to a और एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स।
और ये हो गया 2a एंड 0 टू a और 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। तो ये हो गया 2 इंटू 1/2, 1/2 अलग अलग कर लेते हैं भाई, 2 इंटू 1/2 0 टू a, तो 0 टू π/2 आ जाएगा ना यहाँ पे, a तो π/2 हो गया, 0 टू π/2, ठीक है, 0 टू π/2 यार लिखो। सो 2 इंटू 2 पूरे का है 0 से π/2 इंटू 1/2 dx माइनस 0 से π/2 cos 2x अपॉन 2 dx, ठीक है। तो ये आ गया आपका, या इतना क्यों करते हैं, खाली 2 कॉमन निकाल लेते हैं, खाली 2 कॉमन निकाल देते हैं। तो 2 इंटू 1/2 कॉमन आ गया, तो 0 से π/2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स dx हो गया, दिस इज कैंसिल हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और cos का साइन हो गया भाई, cos 2x है, cos 2x, तो ये हो गया साइन 2x अपॉन 2 हो गया, और लिमिट वैल्यू हो गई 0 से π/2, तो ये आ गया आपका π/2 माइनस 2 इंटू साइन पाई, साइन पाई का मतलब हो गया माइनस साइन π/2, और माइनस 0 पे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 हो गई, सो π/2, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 11। ओके, नाउ द 12th क्वेश्चन, आई एम टेकिंग द 12th क्वेश्चन, एंड द 12th क्वेश्चन इज अगेन दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। 0 से पाई और x dx अपॉन 1 प्लस साइन x, ओके। सो I इज इक्वल्स टू 0 से पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन x, पुट इट नंबर 1, एंड देन अप्लाई द प्रॉपर्टी 0 टू पाई, एंड हेयर हो जाएगा पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस x and dx, so this is 0 to pi and pi minus x upon sine 180 minus theta, that is sine theta 1 plus sine x dx. Now the denominator is same, so adding first and second, so adding first and second दोनों को ऐड कर दीजिए, so 2y is equals to 0 to pi, और ये हो गया आपका x plus pi minus x अपॉन 1 प्लस साइन x dx, दिस इज कैंसिल आउट, ओके। अब हम लोग क्या करें, पाई कांस्टेंट आ गया ना, सो 2y इज इक्वल्स टू पाई को कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन x dx, ये बच गया। और अब हम लोग क्या करें, इसमें रेशनलाइज करते हैं, राइट। तो रेशनलाइज कर देते हैं, तो पाई इंटू 0 से पाई, 0 से पाई 1 प्लस साइन x इंटू 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x dx, सो दिस इज पाई इंटू 0 से पाई और 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ओके, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर x, ओके। सो आई एम टेकिंग दिस साइड, I am taking this side, okay, so this is equals to
2i is equals to pi into 0 to pi 1 minus sin x upon cos स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे सेपरेशन लगा देते हैं, तो दिस इज पाई इंटू 0 से पाई 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एंड माइनस साइन बाई कॉस टेन एक्स और 1 बाई कॉस सेक एक्स डी एक्स। ठीक है भाई। और अब यहाँ पे अलग अलग बेशक आप ले सकते हैं। सो पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 टू पाई टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। सो दिस इज पाई इंटू, ये हो गया आपका टेन एक्स और लिमिट वैल्यू हो गई 0 से पाई माइनस, चूंकि ये पाई पूरे का मल्टीप्लीकेशन है, और माइनस ये हो गया किसका, इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू ये हो गया सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स और लिमिट हो गई 0 टू पाई। और अब लगा देते हैं एफ बी माइनस एफ ए। सो दिस इज पाई इंटू टेन पाई माइनस टेन जीरो और माइनस सेक पाई माइनस सेक जीरो। ओके, सो टेन 180 की वैल्यू क्या हो गई, 0, और ये भी हो गया आपका 0। टेन 0 0 ही होता है, टेन पाई 0 हो गया और सेक पाई 0 हो गया और सेक 0 माइनस 1 हो गया। तो ये हो गया पाई इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, पाई इंटू 1 प्लस 1, तो दिस इज 2 पाई हो गया। सो 2i इज इक्वल्स टू 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो i इज इक्वल्स टू पाई आ गया एंड दिस इज द रिजल्ट। ठीक है ना, 10 पाई माइनस सेक पाई। ओहो, एक साथ ही ले लेते हैं, अगर इसमें गड़बड़ हो रहा है हम लोग इसको यहीं से अलग कर लेते हैं तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये हो गया पाई इंटू, इसका इंटीग्रेशन हो गया सेक पाई 10 पाई, ये हो गया 10 पाई 10 एक्स और ये हो गया सेक एक्स और लिमिट हो गई 0 से पाई। ये वैल्यू हो गई पाई इंटू 10 पाई माइनस सेक पाई और माइनस 10 0 एंड माइनस सेक 0। ओके, सो दिस इज पाई इंटू माइनस 1 प्लस 1, सो 0 और प्लस 1, तो सीधा लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट ही कर दीजिए ना इसको। 10 0 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये माइनस वाई हो गया, ये प्लस 1 हो गया, तो पाई इंटू हो गया आपका 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई। सो 2i इज इक्वल्स टू 2 पाई, so I is equals to pi. This is the answer of this question. Okay. And now next question is question number 13. तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा, माइनस ए टू ए है। इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, तो इंटीग्रल वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पावर आपका 7 है, तो 13 का 0 हो गया। ठीक है भाई, 14th में भी आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन है इसलिए कर देता हूँ इसको भी। क्वेश्चन नंबर 13, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन टू दी पावर 7x dx. So if f of minus x is equals to minus fx, then it is odd function which is called odd function. और जब फंक्शन ऑड हो जाएगा तब इसकी इंटीग्रल वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है ना, इंटीग्रल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पहले चेक कर लेते हैं
कि साइन टू द पावर 7 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन टू द पावर 7x विच इज माइनस एफ एक्स हो गया, तो विच इज ऑड हो गया। तो जब ऑड हो गया सो देयर फोर इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, है ना, इंटीग्रल वैल्यू, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 0 to 2 पाई। अब यहाँ 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी लगेगी, cos टू दी पावर 5x dx। ठीक है, अब इसमें चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स क्या होगा। इफ फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स के बराबर हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कि 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, राइट। और अगर इफ फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स हो गया, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि इंटीग्रल वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। तो पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, cos टू द पावर 5x को। तो cos टू द पावर 5 और 2a मीन्स 2 पाई माइनस x, so this is equals to cos to the power 5x and which is equals to fx के बराबर हो गया। ये आपका fx आ गया, तो इसका मतलब हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to a की इंटीग्रल हो गया ट्वाइस ऑफ 0 to a, यानी कि 0 to पाई हो जाएगा, 0 to पाई, ठीक है। एंड cos टू दी पावर 5x dx हो गया। अब दोबारा चेक कर लेते हैं 0 to a वाली लगा करके, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ 0 to पाई cos टू दी पावर 5x। नाउ cos टू दी पावर 5 इंटू पाई माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस cos टू दी पावर 5x, ठीक है भाई, विच इज इक्वल्स टू माइनस x, निगेटिव आ गया, सो देयरफॉर नो इंटीग्रल वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, चूंकि इसकी वैल्यू 0 आ गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ओके। 3-4 क्वेश्चन है, इनको फिनिश कर लेते हैं आज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, दैट इज 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 साइन x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x dx, ये क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 साइन x माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x dx, put it number 1 and now apply the 0 to a property. So 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस x माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस x इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस x dx। तो दिस इज 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये आ गया, और 1 प्लस कॉस x इंटू साइन x dx आ गया। डिनोमिनेटर सेम आ गया, दोनों को उठा करके ऐड कर दीजिए, ठीक है भाई। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सो i प्लस i 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 एंड देन 1 प्लस साइन x कॉस x, एलसीएम हो गया, सो साइन x माइनस कॉस x प्लस कॉस x माइनस साइन x हो गया, ठीक है भाई, dx। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, है ना भाई, तो कैंसिल हो गया तो कुछ बचा ही नहीं। सो 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2, और 0 रिजल्ट आ गया भाई, 0 0 ही हो गया, 0 तो कुछ होना नहीं है आपका। सो इसका मतलब 0 अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x, सो 2i इज इक्वल्स टू क्या बन गया, 0। तो i की वैल्यू क्या हो गई, 0 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 0, ओके। और
द सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। और सेम टाइप आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में एक दिया हुआ है, राइट, एग्जाम्पल नंबर 36। ये दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में आपका आना ही आना है, इसलिए इसको जितना रिवीजन कीजिएगा उतना फायदा होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये समझिए कि या तो क्वेश्चन नंबर 16 दे देगा या एग्जाम्पल लास्ट का दे देगा, दो में से कोई एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, ध्यान से, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, 0 to पाई log of 1 plus cos x dx। चलिए i इज इक्वल्स टू 0 से पाई log of 1 plus cos x dx, put it number 1। Now apply the rule 0 to a. So I is equals to 0 to pi log of 1 plus cos pi minus x dx, and this is equals to 0 to pi log of 1 minus cos x हो जाएगा cos 180 minus theta minus cos x dx, put it result number 2। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। सो i plus i 2i 0 to pi and log of 1 plus cos x and plus log of 1 minus cos x dx। log की डिफरेंशियल लगा दीजिए, 0 से पाई log of 1 plus cos x into 1 minus cos x dx। ठीक है भाई, सो 0 से पाई log of 1 minus cos square x dx, ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 से पाई log of sin square x dx, this is 2i। Now this can be written as 2i is equals to twice of 0 से pi and log sin x dx, ये 2 और 2 काट दिया, so I is equals to 0 से pi और log sin x dx, इसको रिजल्ट नंबर 3 डाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी, सिंस 0 to 2a fx dx is equals to twice of 0 to a fx dx if function of 2a minus x is equals to fx, है ना भाई। तो साइन पाई माइनस एक्स को चेक कर लेते हैं, साइन पाई माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू साइन एक्स विच इज इक्वल्स टू एफ एक्स के बराबर आ गया, तो देयर फोर आई इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, लिमिट हाफ हो जाएगा क्योंकि 0 to 2a से 0 to 2a से 0 to a बन जाता है आपका, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 और log साइन x dx, इसको रिजल्ट नंबर हम लोगों ने 4 मान लिया, ठीक है भाई। और अब इसमें फिर से 0 to a लगा देते हैं हम लोग, तो i इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई 2 और log साइन पाई बाई 2 माइनस x dx, so this is twice of 0 से पाई बाई 2 log cos x dx, 5 कर देते हैं इसको और एडिंग कर देते हैं, एडिंग रिजल्ट नंबर 4 एंड 5 को, सो i प्लस आई 2i इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई 2 और ये हो गया log साइन x एंड प्लस log cos x, ठीक है भाई, dx। तो ये 2 से 2 भी काट लेते हैं हम लोग, तो i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 और अब इसमें हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि log साइन x प्लस log cos x
और प्लस log 2 और माइनस log 2 कर दीजिएगा, ठीक है ना, आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो I इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2, और ये log की डिफिनेशन लग जाएगी, तो ये हो जाएगा log sin 2x, log sin 2x, और माइनस कांस्टेंट वैल्यू हो गई तो 0 से पाई बाई 2 और log 2 dx। ठीक है भाई, आई बात समझ में? तो अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, sin 2x माइनस पाई बाई 2, ठीक है। चलिए, तो I इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx, और माइनस log 2 इज कांस्टेंट, 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया इंटू x, और 0 से पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा ये, ठीक है ना। और 0 से पाई बाई 2 log sin 2x, तो ये हो गया log sin 2x, I2 माइनस, अच्छा इसको I2 मान लेते हैं, तो I इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस पाई बाई 2 log 2, ये वैल्यू तो आ गई। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इस वाले पोर्शन को। अब मैं क्या करूं भाई, बड़ा क्वेश्चन है, इसको इरेज कर दूं, खत्म हो जाएगा। चलो यहीं पे कोशिश करता हूं कि पुट 2x एस टी, तो इसका मतलब हो गया 2 dx इज इक्वल्स टू dt, तो dx की वैल्यू निकल के आ गई 1/2 dt। तो लिमिट चेंज कीजिए, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू क्या आ गई 0, और व्हेन x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो t की वैल्यू पाई निकल के आ गई। तो I इज इक्वल्स टू 1/2 0 से पाई log sin t dt, और माइनस पाई बाई 2 log 2 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर दें, तो इसको वापस चेंज कर दें वेरिएबल, तो 1/2 0 से पाई, और log sin x dx माइनस पाई बाई 2 log 2, और log 0 से पाई आपका क्या आया था, 0 से पाई log sin x की कहीं पे वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी, ये निकाली थी, है ना, ये वैल्यू आई के बराबर निकाली थी। तो ये हो गया I इज इक्वल्स टू 1/2 I माइनस पाई बाई 2 log 2, है ना। कहाँ से, फ्रॉम थर्ड रिजल्ट से मैंने ले लिया भाई, फ्रॉम थर्ड से, थर्ड की वैल्यू निकाली थी 0 to पाई log sin x। तो I माइनस 1/2 का मतलब क्या हो गया, I माइनस 1/2 I इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 log 2 हो गया। तो पाई बाई 2 यानी कितना हो गया भाई, 2I माइनस I, 1/2 I इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 log 2 आ गया, 2 से 2 काट दीजिए, तो I की वैल्यू आ गई माइनस पाई log 2, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बी केयरफुल, प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन की जितना से ज्यादा हो सके, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका, क्वेश्चन नंबर 17, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आप कर लेंगे, 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, दो रिजल्ट आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, 0 to 4 मॉडुलस ऑफ x है, तो a to b वाली प्रॉपर्टी लगेगी, मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी, ये भी आप कर लेंगे, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, 19th में क्या दिया हुआ है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको मैं लेता हूं।
क्वेश्चन नंबर 19th question, and 19th question is 0 to a fx gx is equals to twice of 0 to a fx dx if fx is equals to function of a minus x and gx is equal gx plus e of a minus x is equals to 4. ठीक है, तो ये चीज हमें कह रहा है क्वेश्चन कि शो दैट द जीरो ऑफ a टू एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ दिस, ये हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ठीक है, और ये गिवन कंडीशन है हमारे पास, राइट। तो गिवन कंडीशन हमारे पास यही है, तो चलते हैं हम लोग कि नाउ i इज इक्वल्स टू 0 टू a fx into gx dx, पुट इट रिजल्ट नंबर 1। प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, i इज इक्वल्स टू 0 टू a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स जी ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, अब जी a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ रख देते हैं 0 टू a एफ एक्स इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ रीजन लिख दीजिए कि सिंस f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, राइट। अब हम लोग इसमें क्या कर दें, ये सेकंड रिजल्ट हो गया और दोनों को ऐड कर देते हैं, चूंकि प्लस के फॉर्म में लाना है, सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, सो i प्लस i 2i इज इक्वल्स टू 0 टू a, फर्स्ट फंक्शन था हमारा एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, चलो डी एक्स तो इकट्ठे लगा देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, और प्लस एफ एक्स इंटू जी ऑफ ए माइनस एक्स एंड नॉट डी एक्स, राइट। अब इसमें से ये हो गया, कुछ तो कॉमन आ जाएगा भाई, सो 2i इज इक्वल्स टू 0 टू ए, एफ एक्स को कॉमन निकाल दिया, ये हो गया जी एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स एंड डी एक्स हो गया, और ये वैल्यू गिवन है आपकी 4, सो 2i इज इक्वल्स टू 0 टू ए एफ एक्स इंटू 4, राइट। 4 गिवन है ना, कि सिंस जी एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, तो ये कैंसिल कर लेते हैं भाई, 2 आ गया, so I is equals to twice of 0 to a fx dx and now proved, okay। and बाकी क्वेश्चन तो MCQ के हैं, आप कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। so in this way we have completed this chapter, okay। so I hope you enjoyed this class, okay। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन माय चैनल और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में आपको इससे मदद मिल सके। थैंक यू वेरी मच।